जमशेदपुर की परसूडी आकृति अपार्टमेंट की रहने वाली मौसमी ने अपनी आप बीती बताई। उसने कहा कि उनके पहले एक पूरा परिवार था, पति और 2 बच्चे थे। वो खुद एक एनजीओ भी चलाती है। एनजीओ के द्वारा वो लोगों की मदद करती है। इसी समाज सेवा के दौरान उनका मुलाकात कौशिक कुमार मिश्रा, पिता उत्तम कुमार मिश्रा, दुर्गा अपार्टमेंट फेज 3 क्रांति निवासी से हुआ। धीरे धीरे एनजीओ के काम से उनके घर आना जाना चालू हुआ। जब उस लड़के को पता चला कि मौसमी और उसके पति के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है तो वो धीरे धीरे मौसमी को अपने बातों में फंसाकर उनके साथ शारीरिक शोषण किया। कभी जुगल सिलाई के होटल में तो कभी सना कॉम्प्लेक्स साक्षी के होटल में। मौसमी ने यह भी बताया कि कौशिक ने उससे कहा कि अपने पति को तलाक दे दो और हमसे शादी कर लो। उसके कहने पर मौसमी ने अपने पति को तलाक दे दिया। उसके बाद कौशिक ने उसे 14 अगस्त 2023 को मुर्गा महादेव मंदिर उड़ीसा ले जाकर वहां शादी कर लिया और उसके बाद उसके साथ पति पत्नी की तरह रहने लगा। लेकिन जब कौशिक के घर वालों को इस शादी का पता चला तो उसके घर वालों के दबाव में कौशिक ने शादी से इनकार कर दिया। और जब कौशिक के घर वालों से मिलने गई तो कौशिक और उसके परिवार वालों ने मिलकर उसे बहुत मारा और कौशिक के पिता ने उसे कहा, पैसे लेकर मामला यहाँ ख़त्म कर दो, वरना जान से मार दूंगा या मरवा दूंगा। इस बात की शिकायत जब मौसमी ने परसूडी थाना को किया तो थाना में तैनात लेडी पुलिस ने उल्टा उसे बुरा भला कहा और मामला को रफा दफा करने को कहा। तंग आकर उसने साक्षी के महिला थाना में एफआईआर दर्ज करवाई। महिला थाना का मौसमी ने दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि महिला थाना में कम से कम उनकी बातों को सुना गया। जमशेदपुर से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम मौसमी है, मैं परसूडी प्रमोद नगर की रहने वाली हूँ। मेरा शादी भास्कर दास से हुआ था और मेरे 2 बच्चे भी थे। मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरे घर अक्सर कौशिक कुमार मिश्रा जो करंडी निवासी हैं वो आना जाना करते थे। उनसे जान पहचान मुझे सोशल वर्क के माध्यम से हुआ था और इसी तरह उनका आना जाना मेरे घर में बढ़ने लगा। मेरा पति के साथ कुछ अनबन चल रहा था। इसी बात का पता कौशिक मिश्रा को चला और वो हमें दबाव देने लगे कि पति को छोड़ दो और उनके साथ रहने का दबाव देने लगे और बच्चे भी उन्हीं के पास छोड़ दो। इसी बहकावे में आके मैं पहली बार वो हमें जुगसलाई लेके गए, जो एक जुगसलाई का एक ओयो में लेके गए। उसके बाद उन्होंने मुझे साक्षी स्थित आमबगान साना कॉम्प्लेक्स स्थित ओयो में भी लेके गए और मेरा शारीरिक शोषण किए। इसके बाद उन्होंने मुझे बहला फुसला के दीघा लेके गए और अपने दोस्त लोग वहाँ दोस्त तथा उनके वाइफ भी उनके साथ गए थे, उनके साथ हमें दीघा लेके गए। और ये बात का खबर जब मेरे पति को चला तो मेरे पति ने कहा कि कौशिक को जेल भेजने के लिए, लेकिन उस समय कौशिक ने कहा तुम हस्बैंड को छोड़ दो, तलाक दे दो और बच्चे भी उन्हीं के पास छोड़ दो। तो अब अभी उसके बाद मैं अकेले रहने लगी और हस्बैंड से मेरा डिवोर्स हो गया और मैं अकेले रहने लगी। और इसी दौरान कौशिक मिश्रा अम्बा अपार्टमेंट में मैं रहती थी और कौशिक मिश्रा अक्सर खड़गपुर से या चेन्नई से जब वो जॉब करते थे, जब भी सैटरडे संडे होता था तो आते थे और हमसे मिलते थे और शारीरिक संबंध बनाते थे और जाते थे। और इसके अलावा जब मैं अभी खड़गपुर में उसके बाद मेरा जॉब हुआ तो मैं खड़गपुर में जाने लगी थी। वहाँ पे भी मैं जहाँ पे घर लेकर रहती थी वहाँ पे भी वो अक्सर आना जाना करते थे। मार्च में मैंने आकृति अपार्टमेंट में मैंने घर लिया, वहाँ पे भी कौशिक मिश्रा अभी जमशेदपुर में वो सेटल हो गए और अक्सर मेरे घर आना जाना करते थे। और अगल बगल के लोगों को पता चलने पर वो सब पूछते थे कि कौन है ये, तो मैंने ये बताया कि आना जाना करते हैं मेरे घर में। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ कोई किसी को भी बताओ क्या, बताना कि हम तुम्हारा पति है। यही कह के उन्होंने मुझे कोर्ट मैरिज करने का भी आश्वासन दिया और मुझे मैसेज भी भेजे हम कोर्ट मैरिज कर कोर्ट जा रहे हैं और वकील से बात कर रहे हैं। यही सुन के मैं उनके साथ मुर्गा महादेव मंदिर गया था और उन्होंने वहाँ पे सिंदूर लगा के मुझ से शादी भी किए थे। लेकिन उन्होंने कोई भी फ़ोटो, कोई भी प्रूफ, कोई भी फ़ोटो मुझे खींचने नहीं दिया सिंदूर लगाने का। तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ़ कि वो उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया। तो फिर भी वो हमें यही बता के रहने लगे कि इस बात की जो शिकायत है कौशिक मिश्रा के घर पे जाके आप किए थे? कौशिक मिश्रा के घर मैंने किया था इसका शिकायत। मतलब मैंने कौशिक मिश्रा से कहा था अगर आप शादी किए हैं हमसे 1 महीना हो गया, आप अपने पापा को, अपने मम्मी को बताएं। तो वो बोला कि रुको, अभी रुको, यही बोल के और कोर्ट मैरिज होने तो 1 महीना बाद, उसके बाद हम बताएंगे ये सारा बात।
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। इसीलिए उसने कहा कि आप मेरा पापा का नंबर लो, आप मेरे पापा को कॉल करो और बताओ। फिर मैंने उसके पापा को बताने का कोशिश किया तो उसका पापा ने मुझे जान से मारने का धमकी दिया और ये कहा कि कौशिक के रास्ते से दूर हट जाओ। ये कहाँ रहता है कौशिक? कौशिक कुमार मिश्रा करंडी में रहते हैं। उनका पापा का नाम उत्तम कुमार मिश्रा है। और जो कौशिक क्या करते हैं? कौशिक टाटा ग्रोथ ऑफ में जॉब करते हैं और उनके पापा ASL मोटर्स में कार्यरत है। और इसके अलावा उसके बाद 21 सितंबर को मैंने उनके पापा को कॉल किया था, जिसमें उन्होंने साफ बता दिया हमको कि कौशिक के रास्ते से दूर हट जाओ, उसको छोड़ दो, नहीं तो हम बहुत दूसरा तरह का आदमी है, तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो अभी आप महिला थाना से क्या चाहते हैं? और महिला थाना से मुझे ये चाहिए कि मुझे इंसाफ चाहिए। और इसके अलावा क्या है कि उसके बाद मैंने 23 सितंबर को भी कौशिक के कहने पे उसका घर गया तो उस कौशिक की मम्मी पहले मुझे घर बुलाई, दरवाज़ा बंद की, फिर मुझे मारने लगी। उसके बाद पीछे से मुझे बताया कि कौशिक घर में नहीं है, लेकिन कौशिक घर ही में छुपा था और पीछे से कौशिक आया, मेरा गला मुंह दबाया और मोबाइल का जितना भी मैसेज है डिलीट करने लगा। हम उसको पैर पकड़ कर ये बोलने लगे कि मैं आप मुझसे शादी की है, मम्मी के पास बोलिए, पापा के पास बोलिए और एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन वो कोई किसी तरह का कोई बोला कि नहीं हम नहीं किए हैं, यही बोल के वो पीछे हट गया। और वो उसका चाची आई, तब उसके मम्मी दरवाज़ा बंद करके रखी थी। उसका चाचा चाची उसका चाचा स्वपन मिश्रा, चाची नमिता मिश्रा और चाची झरना मिश्रा तीनों आई। और पड़ोस में भी जो आदमी थे माझी, वो लोग भी आए और मुझे गाली गलौज करने लगे, बहुत कुछ बोलने लगे। और उसकी दादी और वो सब कोई वहाँ के सब कोई मिलकर मुझे बहुत कुछ बोलने लगे। किसी भी तरह मैं दरवाज़ा खोल के जान बचा के मैं वहाँ से बाहर आई और मेरा कौशिक ने गला दबाया। उसके बाद मैं सदर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भी मैंने गया था। उसके बाद मुझे मैं अभी घर में थी। उसके बाद मैंने परसोटी थाना में भी मैंने किया था, लेकिन वहाँ पे मीना प्रधान नाम की एक लेडीज़ है जो मुझे धमकी दे रहा था, अगर तुम कोई भी केस यहाँ पे करोगे तो फिर लड़का लोगों को लड़का लोग भी तुम्हारे खिलाफ काउंटर केस कर देगा और तुम यहाँ से केस उठा लो। इसीलिए मुझे परसुटी थाना से केस हटा लेना पड़ा और मुझे महिला थाना में केस करना पड़ा। मीना प्रधान अक्सर मुझे फ़ोन में धमकी दिया करती थी। और इसके अलावा वहाँ पे परसुटी थाना में जो ये द्रौपदी मुर्मू भी आई थी और बानी बमार्डी भी आई थी, जो मुझे सबके सामने जलील करने लगी और सारा दोष मेरे ऊपर देने लगी, क्योंकि मैं 2 बच्चे की माँ हूँ। अपना बेटा का वो लोग कोई दोष नहीं देख रहे हैं जो रोज़ आके मुझे यौन शोषण करते थे। 17 अगस्त तक रोज़ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। मेरे मना करने के बाद भी 17 अगस्त को उन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। और यही बात का खबर जब मैंने फिर अभी आके मैं महिला थाना आई हूँ और मैंने यहाँ पे बयान दिया तो इन्होंने मेरे केस पे मुझे FIR इस विषय में मैंने वहाँ पे यहाँ पेपर दिया तो वो कार्य कर रहे हैं इस विषय में। तो लड़का वाला क्या चाह रहे हैं आपसे? लड़का का पापा बोल रहे हैं तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम रास्ते से हट जाओ, ठीक है, कुछ मुआवजा दे रहे। लड़का खुद मुझे बोला हम पैसा दे रहे, तुम हट जाओ। लड़का जब अभी शादी करके सिंदूर लगा के कहता है कि हम कुछ नहीं किए हैं और वो बोल रहे कि हम तुमको पैसा दे रहे, तुम साइड में हट जाओ। मैं ये पूछती हूँ कि अगर किसी के साथ सोना उसके बाद उसके साथ ज़िंदगी लाइफ बिताना, उसके साथ सब कुछ करके कोई ऐसा लड़का कैसे छोड़ सकता है? इसके अलावा ये लड़का का बहुत जगह पे ये FIR भी है, मुझे पता चला है। और ये सब छुपा के मेरे साथ ये खेल तो किन मामले में FIR किया है? अभी FIR मतलब शारीरिक संबंध नहीं पहले कितना, मतलब पहले जो था किस मामला में है? पहले FIR जो अभी बताया ना कि पहले भी FIR किया गया है। उसके पहले भी उसका एक FIR परसुटी थाना में दर्ज है उसके नाम पे, जो उसने किसी को मारा था, उसने किसी को मार के सर ये किया था, तोड़ा था, उसी के नाम पे उसका परसुटी थाना में भी FIR दर्ज है। लेकिन उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं वहाँ पे भी नहीं बोल सकी कुछ। और परसुटी थाना में इतना जो वहाँ से वो लोग एक बहुत सारा वो मीना प्रधान द्रौपदी मुर्मू लेके गए थे, वो लोग मुझे ना मैं उनको जानती हूँ ना पहचानती, वो लोग मेरे पे दोषारोप किए जा रही थी और मुझे इसी तरह जलील होकर वहाँ से इसीलिए वहाँ से निकल जाना पड़ा और यहाँ परसुटी थाना महिला थाना में आना पड़ा। महिला थाना मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट किए और मुझे रिसीविंग भी मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मौसमी। कहाँ रहते हैं? मैं आकृति अपार्टमेंट परसुटी प्रमोद नगर की रहने वाली हूँ।